तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया, ठीक है। जो मेन लास्ट जो लेक्चर था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू मेक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो क्लियर हो गए सबको। मेनली क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे, ठीक है। एक तो जनरली जैसे कॉम्पिटिटिव की यदि हम बात करें नीट और जेईई में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं बेटे, और एक टोटोमेरिज्म, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, आइसोमेरिज्म का। 5 हम कर चुके हैं बेटे, तो 6th आपका है टोटोमेरिज्म। देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। मेनली आपके लेवल पर हम इसको टोटोमेरिज्म ही बोलते हैं। ये मैंने अलग अलग नाम लिख दिए बेटा, कोई नहीं, ठीक है। डेस्मोट्रोपिज्म भी बोल देते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म भी है, एलियोट्रोपिज्म भी है, मीरोट्रोपी भी है। काफी सारे इसके नाम हैं बेटा, बट आप अपना ध्यान रखेंगे टोटोमेरिज्म से, ठीक है। अब इस आइसोमेरिज्म में होता क्या है बेटा? इन दिस आइसोमेरिज्म टू फंक्शनल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे मेन पॉइंट ये है, यानी बेटे हमारे पास दो आइसोमर है, एक आइसोमर 1 है, ठीक है बेटा, और एक आइसोमर सेकंड दूसरा है। दो आइसोमर है हमारे पास, और वो किस में बेटा? वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, पहली चीज। और ये आइसोमर इसमें चेंज कैसे होता है? बाय द शिफ्टिंग ऑफ एन एटम। कोई एटम है जो आइसोमर फर्स्ट में वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरे एटम के पास चला जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है, जनरली वो क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फिर एंड देयर परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम इज फिक्स एंड दैट विल बेस्ड अपॉन देयर स्टेबिलिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो दोबारा सुनिए क्या बोला है मैंने। यहां पर हम दो आइसोमर्स लेंगे। पहली चीज क्या है? वो प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जितने भी आपने पढ़े थे वो टोटली डिफरेंट कंपाउंड थे बेटा, उनका आपस में इक्विलिब्रियम से कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो एक दूसरे में कोई चेंज नहीं हो रहे थे। तो यहाँ टोटोमेरिज्म हम क्या कह रहे हैं? हमने कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है बेटा, वो चेंज हुआ है किसी दूसरे आइसोमर पे। और चेंज कैसे हुआ है? उसमें से जो हाइड्रोजन एटम, जनरली कौन? हाइड्रोजन एटम एक एटम से हट के किसी दूसरे एटम के पास चला गया, तो पोजीशन चेंज होगी ना बेटा, ठीक है। इसी के साथ फिर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। इसलिए हमने क्या लिखा बेटे? ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बट यदि क्वेश्चन में दिया जाता है तो आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं लिखोगे, आप टोटोमेरिज्म ही इसका एग्जाम्पल लिखोगे। लेट क्वेश्चन में दे दिया जाए बेटा कि ये दो आइसोमर है और आपको ये पता है कि इनमें क्या है? टोटोमेरिज्म है, तो वहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म सेलेक्ट नहीं करोगे बेटा, तो टोटोमेरिज्म ही सिलेक्ट करोगे, राइट है? बढ़े आगे, ठीक। चलिए तो टाइप्स देखिए बेटा। टाइप्स है बेटे, फर्स्ट है बेटे डायड सिस्टम। डायड सिस्टम, फिर ट्रायड सिस्टम है, एंड थर्ड इज योर स्पेस और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। स्पेस और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये है बेटे हमारे पास, ठीक है। इनमें जनरली जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज तो ये तीनों के तीनों बेटे एग्जाम्पल हैं, दे आर द आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनोट्रोपी। क्यों बोला है बेटे हमने कैटाइनोट्रोपी? यहाँ जो मूवमेंट होती है ना बेटा, किसकी होती है? किसी कैटाइन की मूवमेंट है ना। हियर मूवमेंट ऑफ कैटाइन टेक्स प्लेस। कोई कैटाइन है जो मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर कैटाइनोट्रोपी। फिर उस कैटायन में भी जो हमारे सिलेबस में है वो है H पॉजिटिव। बात समझ गए? अब वो कैटायन हमारे पास कौन है बेटा? वो H पॉजिटिव है, इसलिए इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन मूव कर रहा है? H पॉजिटिव। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोट्रॉपी भी बोल देते हैं।
तीनों में यही हो रहा है, डैड में भी, ट्रायड में भी और स्पेस और कॉन्जुगेट सिस्टम में भी। करें शुरू, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटे डैड सिस्टम। इसको बेटा आप 1-2 सिस्टम भी बोलोगे, तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा बेटा 1-2 सिस्टम। ये 1-2 का मीनिंग क्या है कि जो H पॉजिटिव है वो पहले एटम से हटकर सेकंड एटम पर आ गया है, यानी एडजेसेंट एटम पर मूवमेंट हो रही है। यहां पर क्या है बेटे, जो मूवमेंट हुई है या शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग ऑफ H पॉजिटिव टेक्स प्लेस बिटवीन, क्या कहेंगे बेटा हम, एडजेसेंट एटम। क्या कहेंगे, एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम पर इसकी शिफ्टिंग होती है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, 1-2। 1-2 का मतलब ये नहीं यहाँ पहला और दूसरा, 1-2 का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट से मतलब। चलिए बढ़े आगे। जैसे बेटे हमने एग्जांपल लिया HCl। अब नाउ HCl का नाम बताइए क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। अब यहां से क्या होगा बेटा, आप इस कार्बन को तो मान लीजिए कौन सा एटम, फर्स्ट एटम, और इसको मान लो नाइट्रोजन को आप सेकंड एटम। यहां से क्या आया बेटे, H पॉजिटिव हमने निकाल लिया बाहर, तो कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आया, ये अपना साइनेट आयन बन गया। क्लियर है यहां तक। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हाइड H पॉजिटिव कहां जुड़ जाता है, किसके पास जुड़ जाता है बेटे, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो नाइट्रोजन H एंड डेटिव बॉन्ड बन जाता है किस किस के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। ये है हाइड्रोजन साइनाइड, वो कौन हो गया बेटे, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। राइट बच्चे, ठीक है। दिस इज योर हाइड्रोजन साइनाइड, और ये है क्या बेटा, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल हमने ये लिया बेटा। सेकंड एग्जांपल ऐसे ही हम नाइट्रस एसिड का भी ले सकते हैं। एक और ध्यान दीजिए, मैं यहां पर एक और लिख रहा हूं बेटा, देखो ये जो आरसीएन लिखा ना हमने, आरसीएन, आरसीएन क्या है बेटे, आपके एल्काइल साइनाइड हुए, है ना। और आरएनसी क्या है बच्चों, आइसोसाइनाइड हुए। ये आपके टोटोमर्स नहीं है, दे आर नॉट योर टोटोमर्स। आर ग्रुप तो वही का वही, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दीज आर नॉट टोटोमर्स, दे आर नॉट टोटोमर्स। तो क्या है बेटा ये, दे आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है बेटा ये, फंक्शनल आइसोमर्स है आपके, राइट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में तो ये ध्यान देना बेटा, कहीं आप इसको भी, ये था ना कि सीएन यहाँ है, सीएन यहाँ है, पर ये आपके टोटोमर्स नहीं है, यहाँ कोई भी एटम मूव नहीं हुआ है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट बेटा, नाइट्रस एसिड है HONO, दिस इज योर नाइट्रस एसिड HONO। ये भी आपका वन डायड सिस्टम एग्जांपल है। अब यहां पर क्या होगा, हमने क्या किया, -H पॉजिटिव, डायड में क्या करना है आपको, पहले एटम से हटा के दूसरे पर रखना है। ये है पहला एटम जिसके साथ H जुड़ा है, इससे आगे कौन होगा, नाइट्रोजन। तो आपको हाइड्रोजन को कहां लेकर जाना है, नाइट्रोजन के पास, बस इतना है। क्लियर हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, N, ये बना दो, नाइट्रोफॉर्म होगी बेटा इसकी, नाइट्रस एसिड की। क्लियर हुआ है। लाइकवाइज आप AgNO2 कर सकते हो, AgNO2 में भी है, ठीक है। यहां किसका मूवमेंट होगा बेटे, Ag पॉजिटिव का, यहां किसका मूवमेंट था, H पॉजिटिव का, ठीक है। बिल्कुल सेम करना है आपको, N डबल बॉन्ड O AG। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए बेटे आपको, ये किसके एग्जांपल हैं,
हाँ बेटा बोलो। अच्छा, ओ आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये जो भी आपको 2-3 एग्जांपल दिए मैंने, ये सारे आपके डायड सिस्टम के हैं। और डायड सिस्टम के अब तक कोई कॉम्पिटिटिव मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं आया हुआ। आपके मेनली ट्रायड सिस्टम के आए। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली ट्रायड सिस्टम। तो मूव करते हैं बेटे हम ट्रायड सिस्टम पर। ट्रायड सिस्टम को बेटे हम नाम देते हैं बच्चों, क्या इसको हम 1-3 सिस्टम भी बोल देते हैं। 1-3 सिस्टम। तो 1-3 नाम लेते ही हमें समझ में आ गया बेटे, यहां पर शिफ्टिंग H पॉजिटिव की ही रखेंगे पूरे लेक्चर्स में। टॉटोमेरिज्म, पूरे टॉटोमेरिज्म में जो शिफ्टिंग हो रही है हमारे सिलेबस में जो है वो H पॉजिटिव की ही है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम जो H पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे बेटा, कहां कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, इसलिए इसको हमने ट्रायल सिस्टम नाम दे दिया, 1-3 सिस्टम नाम दिया। अब इसकी कंडीशन देखिए बेटा, आप मेन क्या है, कंडीशन क्या है, कहां ट्रायल सिस्टम होगा। हमारे पास क्या है बेटा, देखो एक्स वाई एंड जेड, ये कोई 3 एटम है हमारे पास। एक्स है बेटे आपका अल्फा एटम, और बच्चों ये कौन है, ये है आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप, पहली चीज राइट है। इस एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन एटम। कंडीशन ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे पास 3 एटम है, एक्स वाई जेड। एक्स को मैं नाम दे रहा हूं बेटा यहां पर एटम 1, वाई 2, और जेड को दे दिया मैंने नाम 3। क्लियर हुआ। अब ये जो एक्स एटम है दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। वाई एटम किसका है बेटे, फंक्शनल ग्रुप का एटम है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हो, अल्फा बोलते हैं। कार्बन है या नाइट्रोजन है, मेनली 99% एग्जांपल आपके आएंगे कार्बन के ही, नाइट्रोजन का भी बड़ा रेयर आता है। ठीक है, ओके। अब कंडीशन देखिए बेटे क्या है। तो पहली कंडीशन तो हमने ये रख दिया कि कंडीशन ये होगी, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। पहली कंडीशन ये है कि जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा वहीं ये कीटोइनोल सॉरी ट्रायड सिस्टम होगा। 1-3 सिस्टम की आपकी कंडीशन है सबसे पहली, अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, फिर जो वो अल्फा एटम है ये क्या होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए। दैट इज जो x है वो क्या हो, sp3 हो। ठीक है बेटा, जनरली फिर मैं लिख रहा हूं क्या, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली। हाँ, एक आप यहां पर ये भी कर सकते हो, जहां पर डबल बॉन्ड लिखा ना बच्चों हमने, तो मे भी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का एक दो एग्जांपल ही। अब देखिए बेटा, जनरली जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड ग्रेटर देन होती है बेटा वाई, बट नॉट ऑलवेज। ध्यान देना मैंने जनरली लिखा है, हमेशा नहीं होता बेटा, नॉट ऑलवेज। हमेशा नहीं है, बराबर भी हो सकती है और जेड की कम भी हो सकती है। मैं दोनों एग्जांपल दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। पर हमारे जनरली मैंने इसलिए लिख दिया बेटा, ज्यादातर एग्जांपल इसी के हैं आपके। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड बराबर भी हो सकती है वाई के, और जेड की बेटा कम भी हो सकती है वाई से। इनके चांसेस कम है, कम एग्जांपल है, ज्यादातर एग्जांपल आपके इसी के बेटा। बड़े चले करो शुरू आगे। अब इसके टाइप्स देखते हैं बेटा। ना टाइप्स देखिए,
सबसे पहला है बेटे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में ही है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सबसे पहला यही है ट्राइड सिस्टम। तो अब मैं ले रहा हूं बेटा एग्जांपल ऑफ ट्राइड सिस्टम। तो फर्स्ट है बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एक जो फंक्शनल ग्रुप है, एक को नाम हमने दे दिया कीटो, दूसरे को नाम दे रखा है इनॉल, और जो कीटो हमने वर्ड नाम दिया है बेटे, ये किसके लिए यूज हुआ है, कीटो दोनों के लिए यूज होता है बेटा, किस किस के लिए, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन, दोनों के लिए ही बेटे कलेक्टिवली हम वर्ड यूज कीटो यूज करते हैं, ठीक है। इनॉल का क्या मीनिंग हुआ बच्चों, इन फॉर डबल बॉन्ड, और बेटा ऑल किसके लिए, ओएच के लिए। अब आपको यहां से आइडिया हो गया होगा, क्या आइडिया हुआ बताओ, एक आइसोमर में तो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, दूसरे आइसोमर में क्या आ गया, डबल बॉन्ड विद ओएच ग्रुप, इसलिए उसको नाम दे दिया हमने इनॉल, राइट है। देखिए एग्जांपल देखिए बेटा, ये देखिए आप, क्या अब तक जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, क्या इसमें फुल्ली फिल होती दिख रही है आपको। सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप रहा, देखो बेटा दिस इज एटम 1, एटम 2, एटम 3, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज योर अल्फा एटम। तो अल्फा कार्बन है यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडेशन है, हाइड्रोजन इसके पास अटैच है, तो इसमें ये ट्राइड सिस्टम होगा, क्लियर हुआ है। अब हम क्या करते हैं, करना क्या है बेटा, बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मैं कहां पहुंचा रहा हूं बेटा, थर्ड एटम के पास, यही तो लिखा है हमने कि ट्राइड सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम पहले एटम से हटके तीसरे के पास जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, और ये बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड आपका यहां आ जाए, ठीक है। दिस इज नॉट मैकेनिज्म, ध्यान से, ये मैकेनिज्म नहीं बच्चों, कहीं तुम इसी को मैकेनिज्म लिख दो, ये क्या बन गया बोलो, देखो ये है आपकी कीटो फॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म, एल्डो मत बोलना इसको, कहीं एल्डो बोल दो, कीटो ही यूज करते हैं, ठीक है। अब फिर यहां से ये H यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा बेटा, तो ये इनॉल वापस किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, कीटो में। दिस मैं अगेन आई एम सेइंग बच्चों, दिस इज नॉट मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म आगे बताऊंगा कैसे हो, बढ़े आगे। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप, और 90 मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके कीटो इनॉल से ही आते हैं, राइट है। फिर भी और हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नाइट्रो एकीनाइट्रो, नाइट्रो फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो बिल्कुल आसान है बच्चों, ये फॉर्म क्या है, नाइट्रो। बताइए क्या इसमें ट्राइड सिस्टम जो टॉटोमेरिज्म होगा, पहले ये देखो आप, कंडीशन फॉलो करो, हो रही कंडीशन सारी फॉलो तो हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है। इस एच को यहां ले जाओ और ये यहां ले, राइट, डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो ये आपकी नाइट्रोफॉर्म है और ये की नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। थर्ड नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो क्या होता है बेटा, सिर्फ एन डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं। फिर वही इस एच को हम यहां ले गए, इस बॉन्ड को यहां ले आए, डबल बॉन्ड एन ओ एच, हर एक में आपको यही करना है बेटे, राइट, नोट कीजिए, चले आगे। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ इज योर इमाइन इनामीन,
दिस इज कॉल्ड योर इमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको यहां ले आओ, बिल्कुल हर एक में वही कर रहा हूं बेटे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हर एक में हम यही कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, सॉरी फिफ्थ है अमाइड इमिडॉल। अमाइड इमिडॉल, अमाइड क्या है बेटा? अमाइड में थोड़ा ध्यान से करेंगे बच्चों, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार अमाइड की तरफ ध्यान से देखेंगे। अमाइड में देखो बेटा, हमारे पास दो अल्फा एटम्स हैं। स्पेशली अमाइड में देखिए आप एक बार, दोनों डिफरेंट हैं। बोलो, एक कार्बन है और दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन। बोथ आर अल्फा, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज, बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए इसको ध्यान से करना। अब बच्चों यहां पर इस हाइड्रोजन को लेकर जाना है, न कि कार्बन वाला। समझ में आया है ये? व्हाई इज दिस? इसको क्यों नहीं लेकर गए इस हाइड्रोजन को? ये भी तो हाइड्रोजन था यहां पर हमने ये हाइड्रोजन मूव करना है। मोर एसिडिक कौन सा है? समझ गए नहीं समझ गए? नाइट्रोजन जो है बेटा, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन सा मूव करोगे? जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। सिक्स्थ, एजो हाइड्राजोन। अब देखो बेटा, एजो किसको बोलते हो? जहां पर एन डबल बॉन्ड एन आता हो, ठीक है। देखिए एन डबल बॉन्ड एन आ गया, इस एच को हम यहां ले, सभी में यही कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे बेटे हम अब तक, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से, हमने एक जगह लिखा था ना, जनरली देखो हर एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है? ऊपर वाला जो है थर्ड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड से ज्यादा है। यहां देखो इक्वल है बेटा, बोथ आर नाइट्रोजन, राइट है। चले लाइकवाइज हम यूरिया में शो कर सकते हैं बेटा। लेट क्वेश्चन आ जाए कि यूरिया का टॉटोमर बनाओ, क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो बताइए क्या होगी इसमें आइसोमेरिज्म? हाँ बेटा, टॉटोमेरिज्म आएगी इसमें, ठीक है। कंडीशन फुल्ली फिल्ड है, इसको यहां ले जाओ, ठीक है। थायोयूरिया, हाँ बेटा NH2, यहाँ क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड S आ जाएगा, O की जगह क्या आएगा बेटा? सल्फर आएगा। अब बताओ, ये भी कंडीशन सारी फुल्ली फिल कर रहा है, बट ये मैं थायोयूरिया का एग्जांपल आपको इसलिए दे दिया, ध्यान से देखें, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जनरली हमने क्या कहा था? थर्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड से ज्यादा थी, पर यहां पर कार्बन की सल्फर से ज्यादा है। तो वो तीनों लाइनें समझ में आ गई बेटा। जनरली थर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो ज्यादा रहेगी, ठीक है। इक्वल भी हो सकती है जैसे इस एग्जांपल में लिया, और कम भी हो सकती है, ठीक है। साइनाइड के केस में ले लेते हैं। क्या H तो है बेटे, आपकी शिफ्ट नहीं हो सकता क्या? मना थोड़ा ही कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम क्या है? कंडीशन फुल्ली फिल्ड है। वो तो मैंने जो फर्स्ट आपको बताया था वो ये कहा था मैंने कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड दे आर नॉट, वो क्या नहीं है बेटे? वो टोटोमर्स नहीं है, बट यहां तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं बेटा, ये सारे के सारे किस एग्जाम्पल थे?
ट्रायड सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट आपका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ही है। यहां से क्वेश्चन आपका रेयर पूछा जाता है, राइट है। चले थर्ड है बेटा कॉन्जुगेटेड स्पेस कह लो और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये बेटा एग्जांपल आपके 1.5 के आ सकते हैं, 1.7 के आ सकते हैं, यानी अदर देन 1.3 जो भी एग्जांपल है उसको हम स्पेस टॉटोमेरिज्म के नाम से बोल देते हैं एग्जांपल से। दिस इज आवर एग्जांपल। अब यहां ध्यान दो बेटा, ट्रायल सिस्टम की जो कंडीशन थी वो अलग थी और कॉन्जुगेटेड की अलग है। यहां ध्यान देंगे, अल्फा कार्बन तो ये है बेटा, दिस इज योर अल्फा कार्बन, समझ रहे हो ना। तो यहां पर ट्रायल सिस्टम नहीं है, कौन सा बेटे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। हो क्या रहा है यहां पर, ये H हटा, ये बॉन्ड यहां आया, इस बॉन्ड को हम यहां लेकर आए, इस बॉन्ड को यहां लेकर आए, कुछ समझ में आया। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम टॉटोमेरिज्म है। फिर इस ऑप्शन पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको, राइट। लाइकवाइज यदि मैं एग्जांपल इसका दूं बेटा, ये एग्जांपल, इसको पैराटोटोमेरिज्म बोल देते हैं। क्यों है पैराटोटोमेरिज्म, जो पैरा पर जो हाइड्रोजन है वो गया है यहाँ पर, इट इज स्पेशल केस ऑफ योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम पैराटोटोमेरिज्म, राइट। करेंगे कैसे बेटा, देखो इस एच को यहाँ हटाया आपने, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए बेटा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, स्पेशली पैराटोटोमेरिज्म। 1.7 का एग्जांपल ले सकते हो, देखो हाँ जी बेटा, क्या ये 1.7 का एग्जांपल बन जाएगा। 1.5 कैसे हो रहा, देखो बेटा 1 2 3 4 5, पहले से हटके कहां गया बताओ, हाँ जी, पहले से हटके किस पर गया बेटा, 1 2 3 4 5, यानी हाइड्रोजन एटम कहां चला गया, पांचवें एटम पर, ये ध्यान देना है। यहां पर भी देखो बेटा, इसको यदि 1 रखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हाइड्रोजन एटम कहां चला गया, पांचवें एटम के पास। ऐसे ही यहां पर देखो, इसको आप 1 2 3 4 5 6 7, ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑप्शन के पास, ठीक है। और कैसे जाएगा, अब देखो ध्यान से, आपने हटाया H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, कॉन्जुगेशन शो करते रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये बेटे मैंने आपको 1 2 1 3 1 5 1 7 के एग्जाम्पल, बढ़ा जाए आगे। क्या ये फाइंड आउट कर लोगे कहां टॉटोमेरिज्म होगी और कहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, क्या ये फाइंड आउट हो जाएगा आपसे, पक्का। क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक कर लो, क्वेश्चन सारे इकट्ठे लूंगा बेटे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमने ये देखना है बच्चों कि ये टॉटोमेरिज्म कैसे होती है, हाउ मैकेनिज्म अब हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो जो टॉटोमेरिज्म जो है या ट्रायल सिस्टम जो है या 1.3 जो सिस्टम बेटे, ये दोनों में हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, दोनों के दोनों इसको कैटेलाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड। देखिए बच्चों,
हमारे पास ये H पॉजिटिव है, ठीक है। H पॉजिटिव बिहेव कैसा करेगा? इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बताओ। मेरे पास देखो क्या क्या चीज है, लॉन पेयर है ऑक्सीजन के और पाई इलेक्ट्रॉन से। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? ऑक्सीजन के लॉन पेयर रादर देन उसका पाई बॉन्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हम देखते हैं, सबसे बेस्ट कौन है? नेगेटिव चार्ज, फिर कौन है? लॉन पेयर, फिर कौन है? पाई इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें, इस ऑर्डर में आप याद रखें, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे। ये फास्ट, सॉरी, यस, ये स्टेप आपका फास्ट है बेटा। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ऑब्वियसली भाई, ऑक्सीजन किस किस का बॉन्ड बना है? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने बॉन्ड बनाने के लिए? हाँ बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने थे बॉन्ड बनाने के लिए? ऑक्सीजन ने दिए। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन गिनो आप, 1 2 3 4 5। ये नहीं, अब ये तो किसका बन गया? अब ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन का बन गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। फॉर्मल चार्ज याद करो, 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं। 5 है तो चार्ज पॉजिटिव, 7 आए तो चार्ज नेगेटिव। फॉर्मल चार्ज आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने किया था बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बढ़े आगे। अब सुनो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता बेटा, बड़ी दिक्कत है। क्यों नहीं लगता बताओ? हाँ बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो ये क्या चाहता है बेटे? ये करेगा क्या? पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। खींचना क्या? विड्रॉ करेगा, बिल्कुल टोटली। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने पाई इलेक्ट्रॉन लिए, तो बेटा ये कन्वर्ट हुआ अब इसमें। बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, चलो आगे। देन इन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट विल हैपन? ओ एच एच, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आया बेटा इधर। एंड सो दिस इज योर क्लियर बेटा? हाउ कीटो फॉर्म चेंज इनटू इनॉल फॉर्म, ये मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया, ठीक, राइट है? बोलो। तो ये स्टेप जो है बेटा, ये है आपका स्लो स्टेप। जो लास्ट स्टेप आपका वो स्लो स्टेप है। नाउ अब यदि आपसे ये पूछा जाए, कौन, यदि एक से ज्यादा आपके इनोल बनते हो, तो कौन सा इनोल मेजर अमाउंट बनेगा? ये भी करते हैं। पहले ये बताओ, मैकेनिज्म क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। लेट क्वेश्चन इस तरह आ गया, आपसे पूछा गया भाई बताओ कौन सा H जाएगा? H1 नाम देते हैं इसको, या 3 नाम दे देता हूं इसको, 1, फर्स्ट और थर्ड। ये भी जा सकता है यहां पर और ये भी जा सकता है। क्लियर है ना? नाउ आप क्या करेंगे, आप एक बार दोनों इनोल बना लोगे। इससे ये थर्ड यदि आपने, ये किससे बना बेटे? H3 से ये बन गया। H1 से बनाओ, H1 की शिफ्टिंग करोगे तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। क्या यहां तक क्लियर है आपको? अब जाओ एक बार मैकेनिज्म पे दोबारा, क्या बोल रखा है? स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? लास्ट। और इसमें क्या बन रहा है आपका? एल्कीन। इनोल बोल लो, एल्कीन स्पीसीज भी तो है ना। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? बताओ, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ये है माइनर। बता सकते हैं क्यों है माइनर? यहां पर ये एल्कीन
और एक ये एल्कीन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? और इसके पास कितने बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो इट विल बी योर माइनर, दैट इज लेस स्टेबल। सो क्या बेटे? माइनर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो मोर स्टेबल, तो ये क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। कुछ समझ में आया है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या कहा? यदि एक से ज्यादा इनोल बनता है बट एसिडिक मीडियम में होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए? ये जो आंसर है किसका है? ये एसिडिक मीडियम का है। बेसिक तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। किसका है ये? एसिडिक मीडियम में। तो यदि एसिडिक मीडियम में आपसे पूछा जाता है कौन सा इनोल मेजर बनेगा, तो कौन सा बताओगे? वो मेजर बनेगा जिसकी एल्कीन आपको ज्यादा स्टेबल दिखे। देखो, है तो ये इनोल, पर इस एल्कीन में 6 अल्फा जो ज्यादा स्टेबल होगी वो आपकी मेजर होगी। बढ़ो आगे, दो एक क्वेश्चन। हाँ देखो, करो। जैसे यही दे दिया बेटा कि बताइए कौन सा इनोल इसमें मैक्सिमम होगा बेटे। शाबाश। करना क्या है? दो इनोल बना लो। एक तो यहां आ जाएगा OH प्लस। बेटा इनोल बना लोगे ना अब तो? क्लियर हुआ किसी? बोलो, कोई डाउट है किसी? फटाफट बनाओ। अब मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है? इस एच को यहाँ डबल बॉन्ड, इस एच को इधर ले आओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है? कितने अल्फा हाइड्रोजन बताओ इसमें? 2 और 1 3। इसके पास कितने हुए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? यहां बताओ कितने हैं? 3 2 2, देयर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज योर मेजर एंड दिस इज योर माइनर। एनी डाउट बच्चों? बढ़िया। ठीक है। अभी जो पैराटोटोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्या आप इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चलेगा सारा। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है? यहां चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है। फिर बेटा ये इधर, फिर क्या हुआ? यहां चार्ज पॉजिटिव आया। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करोगे? रिमूवल ऑफ दिस H पॉजिटिव एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल है। कर पाएंगे बेटा इसको? तो ये था बेटे आपका एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म। चले, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें? मेन पॉइंट क्या है इसमें बेटा? देखिए, व्हाट आर द मेन पॉइंट हियर? H positive attached with oxygen that comes from, क्या वो एसिड से नहीं आया? ऑक्सीजन पर जो H जुड़ा था है तो H ही, CH3 पर भी वही H है, बाहर से कोई H है वो भी वही H है, बट वो जो ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव जो H था वो कहां से आया था? वो एसिड से आया था। ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें क्वेश्चन देता हूं, देखो। लेट आपको ये दिया जाए, भाई क्या बनेगा प्रोडक्ट? लेट ये क्वेश्चन दे दिए बेटा आप, भाई चारों के इनोल बना के दिखाओ एक बार। तो क्या ध्यान देना है?
यहां ये क्या दे रहा है बेटे आपको, H पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CS2 डबल बॉन्ड COH। इसका क्या होगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड COD। कुछ समझ में आया है क्या? ओके, तो ये गलती मत कर देना किसी H को उठा के आ ले जाओ। मैंने वही तो कहा था बेटा, वो मैकेनिज्म नहीं था जो एरो हमने दिखाई थी, दैट वाज नॉट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये है आपको, इसमें क्या करेंगे, CD2 डबल बॉन्ड OHH, CD2 डबल बॉन्ड CODH। तो इस पॉइंट को थोड़ा नोट करें ध्यान से, ठीक है, बढ़ा जाए आगे। हाँ बेटा बोलो, एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, फिर है बेटे बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म करते हैं। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, अब यहां क्या करना है, हमने इनोल को, सॉरी कीटोफॉर्म को चेंज करना है किसमें, इनोल में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। हाउ? बिल्कुल आसान है बेटा, देखो लेट मैं यहां चलो कोई नहीं, मेरे पास ये बेस है, H पॉजिटिव पर अटैक किया, इसने क्या निकाल लिया यहां से, H पॉजिटिव निकाल लिया। H पॉजिटिव निकाला तो ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, कार्बेनाइन दिस, ये चेंज हुआ इधर, फास्टली ये कहां गया, यहां गया बेटे। क्या यहां तक क्लियर हुआ है? यहां चार्ज नेगेटिव किस पे था, कार्बन पर, इसमें चार्ज कहां है, ऑक्सीजन पर। तो नेगेटिव चार्ज इजिली कौन हैंडल करेगा, कार्बन या ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, यहां से वाटर से क्या छीन लेगा ये, H पॉजिटिव, एंड सो दिस इज योर मैकेनिज्म। बताइए बेटा, ये है बेस कैटलाइज मैकेनिज्म, समझ में आया क्या? पहली चीज है। फिर यहां पर फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है बेटा, स्लो स्टेप है, यानी ये है रे डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपका लिस्ट एसिडिक है, वो इजिली आपको H पॉजिटिव नहीं देगा। तो ये स्टेप क्या है बेटे, आपका स्लो स्टेप चल रहा है। अब स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बेनाइन। व्हाट इज दिस, कार्बेनाइन। तो स्लो स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हुई बताओ, कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब मेजर कौन सा होगा, आपसे पूछें तो बताइए भाई मेजर इनोल कौन बनेगा, तो आप क्या कहोगे, जिसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, दैट इज हुज कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल। लास्ट स्टेप आपका फास्ट है बेटे, क्या ये समझ में आया है? अब एक बार क्वेश्चन देता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा इजीली, ठीक है। वही पीछे वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, HAHB, मैंने HA हटाया, यहां चार्ज नेगेटिव आएगा बेटा, बताओ भाई क्लियर है? अब यहां चार्ज नेगेटिव आएगा तो मैं इसका एक बार इनोल बना दूं, मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूं, फिर तो यही बनेगा इनोल। इस इनोल का, इस इनोल का कार्बोनाइन तो ये होगा, क्योंकि H तो वही बैठा है आराम से, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, इसका कार्बोनाइन बनाइए और फिर मैं इसका प्रोडक्ट बता देता हूं सीधा। बताइए क्लियर हुआ? दिस इज इनोल फर्स्ट, इनोल सेकंड। नाउ बेटे ये है माइनर, बता सकते हो क्यों? दिस इज योर प्राइमरी कार्बोनाइन, कौन सा है,
प्राइमरी कार्बेनाइन, और ये कौन है बेटा, सेकेंडरी कार्बेनाइन। CH3 डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, प्लस आई इफेक्ट है CH3 का। तो पढ़ रखा है हमने कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है ना। देन वी कैन से ये जो कार्बेनाइन है बेटा, फिर ये क्या हुआ आपका, लेस स्टेबल। ये कार्बेनाइन क्या है बेटे आपका, मोर स्टेबल। ऑलवेज रिमेंबर, मोर स्टेबल reactive intermediate will give major product and less stable intermediate gives you minor product. That's the point here. Any doubt? बढ़ा जाए आगे, ठीक है। चलो तो ध्यान देना बेटे आपको, ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहां है, कर लोगे उसको भी। अब मैं एक पॉइंट लिखूंगा पहले, इसका बना लोगे ना, फिर वही दो इनोल बनेंगे। हाँ, एक ये है और प्लस एक ये है। बताओ कौन सा मेजर है, फर्स्ट वन इज मेजर। कौन सा मेजर है, फर्स्ट वन। बिल्कुल आसान है बेटा, ये आपका मेजर है, क्योंकि इसका कार्बन बताओ क्या बनेगा, यहां पर चार्ज नेगेटिव आएगा ना। हाँ जी, कैसा कार्बोनाइन है, सेकेंडरी कार्बोनाइन। और इसका कार्बोनाइन कैसा बनेगा बेटे, दिस इज योर टर्शरी कार्बोनाइन। टर्शरी कार्बोनाइन इज लिस्ट स्टेबल, ये तो सबसे कम स्टेबल होता है बेटा। तो सेकेंडरी का ये इससे मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल गिव्स यू मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल विल गिव माइनर प्रोडक्ट। ओके बेटा, अब इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं। क्या एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, यहां आगे देखो। एसिडिक मीडियम में ध्यान देंगे, ये क्या है, इफ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इनोल, यदि एक से ज्यादा इनोल आपका बन रहा है, ये फाइनली मैं दो लाइन सारा समझा रहा हूं। एसिडिक मीडियम में मोर सब्स्टिट्यूटेड जो इनोल है वो आपका मेजर है। मोर सब्स्टिट्यूटेड जो इनोल है वो आपका मेजर है। नहीं आया समझ में, वापस जाएं। एसिडिक मीडियम में क्या कहा था, वो एल्कीन ज्यादा बनी थी जो ज्यादा स्टेबल थी, इसके पास एल्फाइड ज्यादा थे। एल्फाइड ज्यादा कब होंगे, जब ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है बताओ, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद, बोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। समझ गए। चलिए बेसिक मीडियम में क्या करोगे, फिर मोर की जगह क्या करोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो इनोल होगा बेटे वो मेजर होगा। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। क्लियर है, बोलो, समझ में आया नहीं आया। हाँ जी, तो अभी आज हमने यही पढ़ा बेटे, क्या होता है टोटोमेरिज्म, उसके टाइप्स और कैसे होता है। कल हम मेन बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक। थैंक यू बेटा।